हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप इतने अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर अच्छे होते तो आप मेरी वीडियो कहाँ देखते। अब जो है आपको कुछ तकलीफ़ हुई है दांतों की, तभी शायद से मेरी वीडियो देख रहे हो। पर कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर आप अच्छे हो तब भी देख रहे हो तो अच्छी बात है। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ गम बॉयल्स। ये केस आपने जो देख रहे हैं, जो दांत के बीच में जो रूट के एरिया में है, वहाँ पे आपको जो स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है, इसी को गम बॉयल्स कहा जाता है। अब ये होता कैसे है? इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है, इन्वेड कर जाता है और जो है वो गम बॉयल्स को जन्म देता है। या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने कभी सर्जरी कराई हो, डेंटल सर्जरी कराई हो, और जो है उसमें कुछ चांसेस हैं, तो 10% की इसका कारण यह भी हो जाता है। और तीसरी बात इसमें मेनली ये होती है कि अगर आप जो है एकदम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन आपका बेटर ओरल हाइजीन नहीं है, और तो उसमें इन्फेक्शन पनपने के चांसेस होते हैं। तो बैक्टीरियल के साथ साथ ये जो है आपके ओरल हाइजीन, और जब कोई डेंटल डीके होता है तो फिर उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और जो है वो गम बॉयल्स को जन्म देता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर जो है हम इसे पहचाने कैसे? गम बॉयल्स, आपने ऐसी इमेज देखी, अगर इस तरह का फोड़ा होगा तो आपको गम बॉयल्स है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि गम बॉयल्स को पहचानने का तरीका, एक तो क्या होता है, उसमें पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, टेंडरनेस। अगर आप छुएंगे उसे, ऐसे उस फोड़े में हाथ लगाएंगे, जैसे आपका फोड़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको दर्द होगा। और अगर उसे स्ट्रोक करेंगे तो उसमें टेंडरनेस होगी, ठीक है। और स्वेलिंग तो आपको है ही, दिख रही है। हो सकता है उसमें ऊपर से दांत से पस भी निकले, और अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो उससे ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। तो यही सब बातें होती है। और दूसरी बात जो है, बैड ब्रीथ, यानी कि गंदी दुर्गंध आती है, ठीक है। मुंह से जो है बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, गंदी स्मेल जो है एक तो पायरिया में आती है और गम बॉयल्स में आती है, और भी कई बीमारियों में आती है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपको दांतों में जो है आपके मुंह से बदबू आ रही है, ठीक है, इस तरह की बैड ब्रीथ की कंप्लेन है, तो आप समझ लीजिए 80% टिकट है, 80% चांसेस है कि आपका डेंटिस्ट के पास टिकट लगने वाला है, ठीक है। आप उससे बच नहीं सकते। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें आप जो है, मैंने जैसे बताया कि अगर ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो इस वजह से होता है। तो बेटर ओरल हाइजीन करना चाहिए आपको। टूथपेस्ट करना चाहिए दिन में 2 बार, ठीक है। एक दिन में नहीं, मतलब ये मत समझना आप, एक दिन में 2 बार करना चाहिए। और फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉसिंग, एक फ्लॉस धागा सा होता है, और उससे जो है टूथ के इम्ब्रेजर और स्पेसेस, इंटरडेंटल स्पेसेस में ऐसे ऐसे करके उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे, तो इससे आपका गम बॉयल्स होने की चांसेस कम रहेंगे। और दूसरी बात जो है, अगर आपको घर में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो एक तो एक पेस्ट हो गया, और दूसरा आप क्या क्या करा सकते हैं, एक सॉल्ट वाटर, ठीक है। मतलब नमक का पानी, 1 गिलास नमक लिया आपने, और आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक मिला दिया उसमें, और उसको जो है वो मिक्स करा, और अब उसे थोड़ा सा डालकर ऐसे ऐसे करके खूब चलाकर कुल्ला करा, तो आपका जो भी इन्फेक्शन वगैरह या डिके के चांसेस होंगे वो सब जो है एकदम वो उसको किल कर देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा, आप माउथ वॉश भी कर सकते हैं। माउथ वॉश, और इसके साथ साथ आप जो है, आपको अब
प्रिवेंशन भी लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे, आप मतलब जो भी कोई गंदी आदतें हैं आपकी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह, शराब वगैरह सब छोड़ो। सुना भी होगा आपने कि मुकेश बच नहीं पाया, तो आप मुकेश ना बनिए, ठीक है। इस तरह से वो जमा हो जाता है। तो ऐसे ही जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह जो होती है, गम की जो ट्रीटमेंट, गम के जो हील होने के चांसेस होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका शुगर वाली प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है इसमें। और दूसरी बात, एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, ठीक है। आपको इसके लिए आप प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना चाहिए और वो जो है आपको एंटीबायोटिक देंगे प्रॉपर, ठीक है। और एंटीबायोटिक जो होती है ऑइंटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। टॉपिकल ऑइंटमेंट जो है 20% होगा, एंटीबायोटिक जो होता है वो होगा। और दूसरे एक फिर जो है एट द एंड लास्ट ऑप्शन जो होता है, लास्ट ट्रीटमेंट और परफेक्ट ट्रीटमेंट जो होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज मैंने आपको बता दिया। इंसिजन क्या होता है, अब इसमें डेंटिस्ट जो है, अभी आप ये जो एक इमेज देख रहे हैं, एक वो ब्लेड जैसा वो है, स्कैल्पर लगा रखा है, ठीक है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन वो नहीं होता है तो या तो डेंटिस्ट जो होता है रूट कैनाल वगैरह प्रोसीजर से करता है, या फिर उसको इंसिजन करके वो करता है, उसके पास को रिलीज करता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था, अगर आपको इस तरह की कोई दांतों की तकलीफ है तो आप उसे इग्नोर मत करिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और हो सकता है बाद में सेलुलाइटिस, लुडविक्स एंजाइना वगैरह सब पता नहीं क्या क्या पहुंच जाए, ठीक है, और आपकी हालत ख़राब हो जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपके दांत खराब होते हैं तो आप जो है बिल्कुल ये इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये दांत खराब होने के कारण ही आपको गम बॉइल्स हुआ है, दांत खराब होने के कारण ही आपकी कैविटी हुई है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और अगर आपको कोई भी ऐसा एब्सेस है तो मैं आपको मात्र जो है जब कैंप वगैरह होगा तब तो कुछ कम में कर देंगे, पर मैं आपको 300-400 में कर दूंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, पर जो है ये ड्रेनेज और एब्सेस के केसेस में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने जो है इस केस को अपने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ, और जो है कम से कम उसमें भी उनके पास केस भेज कर रिसर्च करी है और वो एनालिसिस की है, और उनके सामने ऐसे ऐसे परफेक्ट केस जो थे हम सॉल्व करते थे। और अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत होगी या फिर आगे अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न तो आप फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, धन्यवाद, थैंक्स।